भगवान भी यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। कर्मयोगी साधक सब तरह का व्यवहार करेगा तो इंद्रियों के सामने सब प्रकार के विषय आएंगे। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती हैं। जैसे आँखों के सामने सुंदर दृश्य आया और आँखों का जो रूप इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है आँखें, उसका रूप में राग हो गया तो अब उस दृष्टि के साथ दृष्टि जो है मन को भी अपने साथ कर लेगी, मन भी उनके साथ चला जाएगा, मन उसका अनुगामी हो जाएगा। मन को अपने साथ कर लेती का मतलब यही है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है। मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसेंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसेंद्रिय मन को भी अपने साथ खींच लेती है तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम। जब मनुष्य विषयों का महत्व, जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है तब अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है। साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है ये एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। जहाँ इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती और उसी समय बुद्धि मारी जाती है। वायुर्नाविवाम बसी, वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है इसको भगवान दृष्टांत रूप से समझाते हैं कि जैसे जल में चलती हुई नौका को वायु हर लेती है ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नाव के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है, यदि उस समय नाव के विपरीत वायु चलती है तो वायु उस नाव को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक एक निश्चय वाली बुद्धि रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है वह अकेला मन ही बुद्धि रूपी नाव को हर लेता है, उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक के विषय में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नाव को दो तरह से विचलित करती हैं। एक तो नाव को पथ भ्रष्ट कर देती हैं अथवा जल में डुबा देती हैं, परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नाव को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन कर देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं कर सकता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। यहाँ शंका हो सकती है कि उपरोक्त श्लोक में इंद्रियों को न लेकर मन को क्यों लिया गया है, मन बुद्धि को हरता है ऐसा क्यों कहा है, इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाले न बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया है। इसका समाधान है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताया है और तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि को पर बताया है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती हैं, मन बुद्धि का हरण करता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रियां नहीं। कारण कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं होता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता।
भगवान दत्तात्रेय जी ने अधिष्ठाय मनश्चा श्रीमद् भागवत जी में भगवान दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक न चला। बाण बनाने वाले की कर्ण इंद्रिय भी थी और उसका विषय शब्द भी था, पर मन उस तरफ न रहने से वह सुनाई ही नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रियों को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ न रहने से इंद्रियों को अपने विषयों का, जब मन साथ में नहीं रहता है तो इंद्रियों को अपने विषयों का ज्ञान नहीं होता। फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है? नहीं हर सकती है। अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु तो पूर्व श्लोक में बता दिया। अब जो युक्त पुरुष है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, ऐसा उन्होंने दृढ़ निर्णय कर लिया है, उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे के श्लोक कहते हैं। भगवान कहते हैं, महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषय से सर्वथा वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि इस तरह है। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 60वें श्लोक से मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है उसका उपसार करते हुए तस्मात् पद से भगवान कहते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। तात्पर्य यह है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियों भोगों में विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों न आ जाए, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रियों के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता, कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहा। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों विषयों से पूरी तरह से वश में जिस की हुई हैं, विषयों में उनका लेश मात्र भी राग आसक्ति खिंचाव नहीं रहा है, तो वह प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाए तो फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उन इंद्रियों में ये ताकतें नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाए। इस श्लोक का तात्पर्य है कि साधक को दृढ़ता से निश्चय कर लेना चाहिए, मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। जिसकी इंद्रियों सर्वथा उनके वश में है, उसमें और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है, ये आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। श्री भगवान बोले, संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता को यहाँ रात का है, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह मुनि की दृष्टि में रात है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जिनकी इंद्रियों और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त है, वे सब परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं, भगवान की ओर से सोए हो। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है। परमात्मा प्राप्ति की ओर से सोए हुए अधिकतर मनुष्य, उनके लिए
बिल्कुल अंधेरा है। या भूता नाम कहने का तात्पर्य जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों में, संग्रह में, धन कमाने में लगे रहते हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है। कारण कि परमात्म तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वो इतना है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है, इसलिए वे खाने पीने आदि में लगे रहते हैं, और मनुष्य में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में लग जाते हैं, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते हैं। परंतु मनुष्य को कहीं भी जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है, वो उसके काम में आए या ना आए, उसका तो बस संग्रह करना, इकट्ठा कर लो, रख दो रख दो रख दो रख दो, तो उसका कोई पार है नहीं। दूसरों के काम में आने वाली चीजें वो संग्रह करके रख लेगा तो उनके बाधा पड़ जाएगी ना, उसमें बाधा डाल देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ भोग से संग्रह को बड़ा पाप माना है। भोग की एक सीमा है, एक मकान में रहोगे, एक गाड़ी रखोगे, इतना भोजन करोगे, इतना कपड़ा पहनोगे, उसकी सीमा है। पर इकट्ठा करने लग जाओ तो कितने मकान रख लो, कितनी गाड़ियां रख लो, कितने कपड़े इकट्ठे कर लो, कितने गहने इकट्ठे कर लो, उसकी कोई मापे नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। और जितना हम अपनी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करके रखते हैं वो अपना नहीं है, दूसरों का है। हमने उस पर ताला लगा दिया तो दूसरे काम में भी नहीं आएगा, बाधा डाल दी उसके काम में। वो भगवान ने बनाया तो उनके निर्वाह के लिए था, पर हमने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके उसे अपने लोक में डाल दिया। हाँ, अगर वह संग्रह परमार्थ के लिए है, अभावग्रस्तों की सेवा के लिए है, तब तो उस हेतु से संग्रह किया गया है, तब तो ठीक है। जैसे गोग्रास संग्रह करते हैं गाय की चारा के लिए, उसमें विनियोग करते हैं लाके। पर अगर गोग्रास संग्रह करके बैंक में डाल दें और गाय भूख मरे तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए भोग से संग्रह को बड़ा पाप माना है। तो जो लोग भोग और संग्रह में लगे रहते हैं उनकी दृष्टि परमात्मा की ओर जाती नहीं, वो इसी में ही रचे पचे हैं, परमात्मा की ओर से सोए हुए हैं। तस्याम जागृति सहमी, मनुष्यों की जो ऊपर बताई हुई रात है, परमात्मा की ओर से मनुष्य सोया हुआ है, उस तरफ जो सहमी है, जो विवेकी हैं, जो साधक हैं, वो जागा हुआ है। परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी है। उसी का नाम संयमी मनुष्य है, उसी का नाम साधक है। परमात्म तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उस रात में जागना है। यशाम जागृति भूतानी, जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ध्यान रखते हैं, जितने रुपये अधिकार में आ जाए, वे चाहे न्यायपूर्वक हो अथवा अन्यायपूर्वक हो, उसमें वे बड़े खुश होते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने ले ही ली, इतना लाभ हमें हो ही गया। इस तरह वे सांसारिक क्षण भंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार मान बड़ाई आदि प्राप्त करने में लगे रहते हैं। उनमें बड़े सावधान रहते हैं कि कहीं पैसा कम ना हो जाए, कहीं हमारा मान न घट जाए। यही उन लोगों का संसार की तरफ जागना है। सा निशा पश्यतो मुनि, इसमें जो ये सब संसारिक जीव जगे हुए हैं, उस तरफ से जो मननशील मुनि है, जिनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति, वो सोया हुआ है। वो रुपया इकट्ठा हुआ है कि नहीं हुआ, जमीन है कि नहीं, कमरा है कि नहीं, कुटिया है कि नहीं, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कपड़ा है, कोई पता नहीं,
मिले मिले नहीं मिले नहीं मिले, कोई मतलब ही नहीं, केवल मुझे परमात्मा ही चाहिए, इस तरफ वो जगा हुआ है। और संसार की जिन जिन सांसारिक पदार्थों का भोग संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान और चतुर मानते हैं और उसमें राजी होते हैं, संसार और परमात्मा तत्व को जानने वाले मननशील सहमी पुरुष की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है, घटाटोप। जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़ पत्थर कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेके आपस में लड़ते हैं, अगर वह मिल जाता है तो वे राजी हो जाते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया, और अगर वह नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो गई। परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझाता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और न मिलने से क्या हानि हुई। इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाएंगे तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा हो मैया का मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी हो मैया नाशिनी तमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 76650 59999 7073 00151।